कश्मीर संभाग के लोगों के लिए एक बड़ी अच्छी खबर है। कैट सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का जम्मू बेंच, आपको ठीक से याद होगा, 8 जून 2020 को MOSN PMO और DOPT का जिनके पास चार्ज है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 8 जून 2020 को सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के जम्मू बेंच का इनॉग्रेशन किया था। जिस समय जम्मू बेंच का इनॉग्रेशन हुआ था उस समय बहुत सारी बातें हुई थी और एक सबसे अहम बात यह हुई थी कि जम्मू कश्मीर को सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की जुरिस्डिक्शन जम्मू कश्मीर में एक्सटेंड कर दी गई है। जम्मू कश्मीर में जम्मू बेंच बनेगा और जम्मू कश्मीर के बेंच का नाम जम्मू बेंच ही होगा। लेकिन आज एक और गैजेट नोटिफिकेशन इशू किया है DOPT ने, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने। एक और गैजेट नोटिफिकेशन जो है वो इशू किया गया है। गैजेट नोटिफिकेशन मेरे पास है। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशंस ने एक नोटिफिकेशन इशू किया है, जिस नोटिफिकेशन के आ जाने के बाद कश्मीर संभाग को कैट का बेंच मिल गया है। एक परमानेंट कैट बेंच अब श्रीनगर में भी बैठेगा। उसमें एक जुडिशियल मेंबर और एक एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर की वैकेंसी भी ऑलरेडी क्रिएट की हुई है। उसके अलावा आपको यह भी याद होगा कि 72 के करीब पोस्टें भी DOPT ने क्रिएट की हुई हैं, जिसमें से 36 पोस्टें जम्मू संभाग के लिए और 36 पोस्टें कश्मीर संभाग के लिए क्रिएट की गई हैं। और ये जानकारी भी मैं आपको दे दूं कि आप कैट बेंच श्रीनगर में श्रीनगर के लिए 29 जुलाई 2021 को ये बात आम हुई थी और आज नोटिफिकेशन इशू करके मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल ग्रीवेंस एंड पेंशंस ने आज जुरिस्डिक्शन भी बता दी है। और जुरिस्डिक्शन हालांकि थोड़ी सी हैरान करने वाली है, लेकिन जुरिस्डिक्शन बता दी है। जम्मू बेंच की जुरिस्डिक्शन में डोडा, जम्मू, कठुआ, किश्तवाड़, रियासी, पुंछ, राजौरी, रामबन, सांबा, उधमपुर, ये यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर में ये जितने भी जिले हैं, इन जिलों के केसेस को जम्मू बेंच सुनेगा। उसके अलावा जम्मू बेंच में ही लेह के केसेस को भी सुना जाएगा। और उसके बाद श्रीनगर बेंच जो अब बनाया गया है, इस श्रीनगर बेंच में अब 2 मेंबर्स की वैकेंसी है और इन 2 मेंबर्स की भी नोटिफिकेशन, इन 2 मेंबर्स की अपॉइंटमेंट भी अगले कुछ दिनों में होने वाली है। और हो सकता है अगर हमारे पास कोई ऑर्डर आया वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। श्रीनगर बेंच की जुरिस्डिक्शन श्रीनगर, अनंतनाग, बांडीपुरा, बारामुल्ला, बडगाम, गांदरबल, कुलगाम, कुपवाड़ा, पुलवामा, शोपियन, यानी तमाम कश्मीर घाटी के डिस्ट्रिक्ट जो हैं, अब कैट जो है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, जिसमें सरकारी मुलाजमों के मामले सुने जाते हैं, अब कश्मीर संभाग के सारे मामले कैट श्रीनगर सुनेगा, कैट श्रीनगर बेंच सुनेगा। और साथ में ही करगिल डिस्ट्रिक्ट को भी इसी श्रीनगर बेंच के हवाले कर दिया गया है। यानी लेह डिस्ट्रिक्ट के लोग और लेह डिस्ट्रिक्ट के कर्मचारियों के मामले जो है कैट जम्मू सुनेगा और करगिल के मामले जो है वो कैट श्रीनगर बेंच सुनेगा। अब ये अपने आप में हैरान करने वाली बात है कि करगिल, इसमें कोई शक नहीं कि श्रीनगर के करीब पड़ता है, लेकिन जहां तक लेह का ताल्लुक है, लेह करगिल से बहुत ज्यादा दूर है और अभी कोई अल्टरनेट कनेक्टिविटी अभी तक कोई अल्टरनेट कनेक्टिविटी क्रिएट नहीं की गई है जिसके जरिए ये समझा जाए, ये माना जाए कि लद्दाख के लोग, लेह के लोगों के लिए आसान होगा जम्मू बेंच में फिजिकल हियरिंग जब शुरू होती है आना। ये सारा सिलसिला अभी जब तक ऑनलाइन चल रहा है तब तक तो ठीक है, लेकिन सर्दियों का ये जब सितंबर अक्टूबर के बाद जब सर्दियां शुरू हो जाती हैं, बर्फबारी इस इलाके वो लद्दाख, लेह लद्दाख में शुरू हो जाती है, उस बर्फबारी के बाद कनेक्टिविटी खत्म हो जाती है और जहां तक इंटरनेट कनेक्टिविटी का ताल्लुक है उस इंटरनेट कनेक्टिविटी का भी नुकसान होता है। तो चूंकि इंटरनेट कनेक्टिविटी का नुकसान होता है तो उसके बाद लद्दाख के मुलाजमीन, लद्दाख के कर्मचारी किस तरीके से कैट जम्मू में अपने मामले पहुंचाएंगे और कैट जम्मू कैसे उनका मामला सुनेगा वो आने वाले वक्तों में पता चलेगा। लेकिन अभी जो नोटिफिकेशन इशू किया गया, गैजेट नोटिफिकेशन इशू किया गया है, उस नोटिफिकेशन के मुताबिक श्रीनगर बेंच अब आधिकारिक तौर पर फंक्शन करना शुरू करेगा। जो ही जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर इसके अपॉइंट किए जाएंगे उसके फौरन बाद ये श्रीनगर बेंच भी अब फंक्शन करना शुरू करेगा। आपको यह भी बता दूं मैं कि स्टेट विजिलेंस कमीशन का जो दफ्तर ओल्ड असेंबली कॉम्प्लेक्स शेरगढ़ी में है श्रीनगर में, वहां पर कैट श्रीनगर का दफ्तर था जहां से कैट का एक ही बेंच, जो जम्मू बेंच है, यही फंक्शन कर रहा था। लेकिन अब कैट का एक परमानेंट बेंच श्रीनगर में होगा
और इस परमानेंट बेंच की जुरिस्डिक्शन तमाम जितने भी कश्मीर घाटी के डिस्ट्रिक्ट हैं वहां के कर्मचारियों के सारे मामले अब कैट श्रीनगर ही सुनेगा, और करगिल के डिस्ट्रिक्ट के भी जो कर्मचारी हैं उनके मामले भी श्रीनगर बेंच ही सुनेगा। जम्मू बेंच के पास पूरे जम्मू संभाग की जुरिस्डिक्शन और उसके साथ में लेह की जुरिस्डिक्शन भी उन्हीं के पास है। यहां पर आपको यह भी बताऊं कि जम्मू बेंच में 2 मेंबर हैं इस वक्त, डॉक्टर भगवान सहाय 1/1/2023 यानी 1 जनवरी 2023 को वो रिटायर होंगे, और दूसरे मेंबर हैं राकेश सागर। राकेश सागर जो है वो 9 मार्च 2022 को उनकी रिटायरमेंट है। तो नवंबर का महीना चल रहा है, ठीक 3-4 महीने के बाद राकेश सागर का टेन्योर खत्म हो जाएगा। जब उनका टेन्योर खत्म हो जाएगा तो उसके बाद यहां पर भी वैकेंसी हो जाएगी, यहां पर भी नया मेंबर ढूंढना पड़ेगा। उसके बाद अच्छा, उसके अलावा ये भी मैंने आपको बता दिया कि 72 पोस्टें ऑफिसर्स और स्टाफ मेंबर्स की जम्मू और श्रीनगर दोनों बेंचेस के लिए क्रिएट की गई हैं। जम्मू बेंच के लिए भी 36 पोस्टें और श्रीनगर बेंच के लिए भी 36 पोस्टें। तो कश्मीर संभाग के सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है कि उनके जितने भी मामले कैट जम्मू अभी तक सुन रहा था, अब वो मामले सीधा कैट श्रीनगर सुनेगा। लेकिन अभी दिक्कत सिर्फ ये है कि कैट श्रीनगर के लिए जुडिशियल मेंबर और एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर जो 2 मेंबर का बेंच होता है, उन 2 मेंबरों को अभी तक नियुक्त नहीं किया गया है। कौन होंगे वो 2 मेंबर, वो आने वाले कुछ दिनों में साफ हो जाएगा। लेकिन अच्छी खबर ये कि कैट श्रीनगर अब श्रीनगर से फंक्शन करना शुरू करेगा। मुझे अच्छे से याद है, आज से लगभग 1 साल पहले जिस समय 8 जून 2020 को कैट जम्मू ने काम करना शुरू किया था, तो श्रीनगर से बहुत सारे टेलीफोन कॉल्स आते थे। लोग ये बात कहते थे कि जी कैट का बेंच जो है वो श्रीनगर में भी होना चाहिए, हमें बड़ी परेशानी होती है श्रीनगर से जम्मू आने में। तो अब ये मांग जो है, चूंकि इस मांग को अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज ने हाईलाइट किया था, उस समय आपको याद होगा जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने भी इसको लेकर, जब कैट जम्मू का बेंच जो है वो इनॉग्रेट किया गया तो उन्होंने उस समय बात की थी कि कैट का श्रीनगर का बेंच भी होना चाहिए। इसी तरीके से बाकी भी राजनीतिक दलों ने बात जरूर की थी कि कैट का श्रीनगर बेंच होना चाहिए, लेकिन अब फाइनली गैजेट नोटिफिकेशन आज इशू हो चुका है। कैट का श्रीनगर बेंच जो है वो एस्टैब्लिश हो गया है, और एस्टैब्लिशमेंट के बाद तमाम घाटी के जिले जो हैं वो कैट श्रीनगर की जुरिस्डिक्शन में आ गए हैं, और कैट श्रीनगर की जुरिस्डिक्शन में एडिशनली लद्दाख का करगिल डिस्ट्रिक्ट भी है। जम्मू की जुरिस्डिक्शन में तमाम जम्मू संभाग के डिस्ट्रिक्ट और लेह जो लद्दाख यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख का हिस्सा है, लेह भी अब लेह डिस्ट्रिक्ट भी जो है वो अब जम्मू बेंच का हिस्सा होगा। यानी लेह के मुलाजमीन जो है उनके केसेस भी जम्मू बेंच सुनेगा। लेकिन जैसे मैंने आपको पहले ही कहा कि मामला सिर्फ ये है कि करगिल कश्मीर श्रीनगर के करीब है, उसके मामले श्रीनगर में सुने जाएंगे, समझा जा सकता है। लेकिन लेह के मुलाजमीन, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में लेह के मुलाजमीन हो सकता है ये डिमांड करें कि जी हमारे लिए जम्मू पहुंचना बड़ा मुश्किल है, हमारे लिए या तो एक परमानेंट बेंच लद्दाख का अपना बेंच होना चाहिए, या अगर आपने हमारी जुरिस्डिक्शन रखनी है तो जो इलाका हमें नजदीक पड़ता है वहां पर हमारी जुरिस्डिक्शन होनी चाहिए। अब ये बांटा कैसे गया है, बांटने के लिए क्या क्राइटेरिया रहा है, ये तो जाहिर सी बात है उसी मंत्रालय को पता होगा जिस मंत्रालय ने नोटिफिकेशन इशू करी हुई है। लेकिन समझ से परे है कि लेह जो करगिल से भी दूर है उसकी जुरिस्डिक्शन जम्मू, और करगिल जो श्रीनगर के पास है उसकी जुरिस्डिक्शन जो है उसे श्रीनगर बेंच की जुरिस्डिक्शन में दे दिया गया है। तो खबर इस समय यही कि श्रीनगर में कैट का परमानेंट बेंच जो है वो एस्टैब्लिश कर दिया गया है।